उत्तराखंड इंडिया के नॉर्थ में बसा हुआ एक खूबसूरत स्टेट जो अपने पहाड़ों और गंगा के घाटों के लिए वर्ल्ड फेमस है। आप भी जल्दी से घूम आइए, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद ही ना बचे, और ये मैं नहीं, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं। और इनके अनुसार बिटवीन 2001 एंड 2021 उत्तराखंड लॉस्ट अराउंड 50,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। और फॉरेस्ट फायर्स तो अब हर साल आम हो गए हैं, जिनके चलते सिर्फ 2024 में 1000 से भी ज्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए थे। और इसके चलते यहाँ की मेजर रिवर्स का वाटर फ्लो भी कम हो गया है और 50% तक वाटर स्प्रिंग्स सूख भी चुके हैं। तो जिससे पहले सिचुएशन और खराब हो, मैं तो चली पहाड़ों में। अरे रुको रुको, डोंट वरी, सेमवाल जी है ना। ये है हमारे पहाड़ों के हीरो, जो पिछले 30 सालों से उत्तराखंड के जल और जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम द्वारिका प्रसाद सेमवाल है और मैं उत्तराखंड को वापस से हरा भरा बनाने के लिए बॉम्ब बनाता हूँ। अरे इनका मतलब था ये है बीज बॉम्ब। इसके नाम की वजह से ही एक बार सेमवाल जी को रेलवे स्टेशन पे रोक लिया गया था, जब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बॉम्ब से सिर्फ पेड़ लगाए जा सकते हैं। सोचिए, सेमवाल साहब के एफर्टलेस एफॉरेस्टेशन का ये एक यूनिक तरीका है। हम लोग घर घर जा कर के लोगों से भिक्षा में बीज बटोरते हैं, जिनको कि लोग अक्सर फेंक देते हैं। उसके बाद बीज को सुखा करके कंपोस्ट, मिट्टी, पानी को मिला करके गोला बनाते हैं और उसको जंगल में फेंक देते हैं। बाकी उसे बड़ा करने का काम प्रकृति स्वयं कर देती है। इनसे उगे पौधों को खाकर जंगली जानवर अपना पेट भरते हैं और इससे मानव और वन्य जीवों के बीच का जो संघर्ष है वो कम हो रहा है। अरे वाह, सेमवाल साहब ने क्या फन तरीका निकाला है। बॉम्ब फेंको तो फटने की जगह उग जाते हैं पेड़। इसे बच्चे स्पेशली बहुत पसंद करते हैं, तो अब ये शहर शहर में यूज किया जा रहा है। लेकिन जंगल को वापस खड़ा करने के लिए सेमवाल साहब सिर्फ बीज बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। He has done countless plantation drives, नर्सरी बिल्डिंग, ताकि लोगों को पेड़ दान किए जा सकें, लोग बिना पैसे खर्च किए आसान सोल्यूशन से जुड़ सकें। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सेमवाल जी ने निकाला है धांसू इलाज। उत्तराखंड के वाटर स्प्रिंग्स धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। सेमवाल जी समझ गए कि बिना कम्युनिटी एंगेजमेंट और गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए, पिछले दिनों बेंगलुरु से डे 0 की खबर आई थी और उस तरह की स्थिति उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में आए दिनों ऐसी स्थिति आती रहती है। ये जो चाल ताल खाल सूखे हैं, इसकी वजह से पानी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई है। तो फिर क्या था? उन्होंने शुरू किया कल के लिए जल अभियान, जिसमें वो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं पानी के नए पॉन्ड्स बनाने के लिए। देखिए, मैं चाहता था कि लोग अपने प्रियजनों की याद में, खासकर जो जैसे माँ पिताजी जो इस धरती पर नहीं है, या अपने जन्मदिन पर पानी के कच्चे जलकुंड बनाएं, और जब वो इमोशनली उस जलकुंड से उसका अटैचमेंट बना रहेगा तो वो बार बार उसकी सुरक्षा भी करेगा, उसकी देखभाल भी करेगा। और ये आइडिया भी हो गया एकदम वायरल। गांव-गांव, घर-घर बैठ के बात करनी पड़ी, पर कुछ ही सालों में 1.5 लाख से भी ज्यादा वाटर पॉइंट्स तैयार हो चुके हैं और इनकी गिनती अब बस बढ़ रही है। उनके इस प्रोजेक्ट कल के लिए जल को भी खूब अप्रिसिएशन मिली और वो सरकार और मीडिया दोनों को इस मामले में ज्यादा अवेयर और इन्वॉल्व कर पाए। लेकिन इनकी कहानी की शुरुआत खुद एक ट्रेजेडी से हुई थी। मैं इन परेशानियों को जानता हूँ क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ। 1997 में अपना घर एक लैंडस्लाइड में खो चुके थे सेमवाल जी। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आपदा का कारण कुछ और नहीं था, सिर्फ ये था कि जंगल के पेड़ काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से मिट्टी ढीली हो गई थी और उसकी वजह से पूरा का पूरा गांव ढह गया, सब बेघर हो गए। और तब हुई उनकी सोशल सर्विस की शुरुआत। रेस्क्यू मिशन में आपदा प्रबंधन को साथ देकर उन्होंने इंश्योर किया कि लोगों तक मदद पहुंचे और सही मदद पहुंचे। आज हम पहाड़ों के जल, जंगल और जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि पहाड़ों की संस्कृति से जुड़ी हर चीजें बची रहे। जैसे कि पहाड़ी खाना, जो सिर्फ पहाड़ी कल्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ के एग्रीकल्चर को भी डिफाइन करता है। यहाँ के लोकल क्रॉप्स में बाकी कैश क्रॉप्स की तरह हेवी फर्टिलाइजर्स नहीं यूज किए जाते। यहाँ से आया आइडिया गढ़भोज का। इसकी शुरुआत तो खैर मैंने वर्ष 2000 में कर ली थी। धीरे धीरे इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई और हमने सरकार के साथ रणनीति बनाई ताकि ये वापस लोगों के बीच आए, क्योंकि
स्थानीय लोग ही इसे भूल गए थे। कमाल है, परेशानी दिखती गई और वो सॉल्व करते गए, चैलेंजेस फेस किए पर रुके नहीं, पहाड़ों और यहाँ के लोगों के लिए जुटे रहे एकदम हीरो की तरह। इनके साथ जुड़कर अगर आप भी इस लड़ाई को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आज बस 5 मिनट निकालकर सेमवाल जी को कॉल करिए और बनिए हमारे हीरो की बी केपेबल। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।